जय भीम नमो बुद्धाय दोस्तों, मैं पुनीत गौतम और देखना शुरू कर चुके हैं समीक्षा संवाद टीवी। इस वक्त रजोकरी गांव में हूं दिल्ली के, और रजोकरी गांव में बाबा साहेब जी की 134वीं जन्म जयंती का आयोजन हो रहा है। मैं सबसे पहले समीक्षा संवाद की ओर से इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को बाबा साहेब जी की जयंती पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज इस गाँव में मैं आपको तस्वीरें दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा कि बाबा साहेब की जयंती किस तरह से आयोजित की जाती है। मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से जो बारात घर बनाया हुआ है, मैं इसकी पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। इस बारात घर में बाबा साहेब जी की प्रतिमा है मेरे पीछे, और इसके बारे में बातचीत करेंगे। मेरे साथ सुदेश तंवर जी है। सुदेश जी, क्या कुछ कहेंगे आज आपके गांव में ऐतिहासिक बाबा साहेब की जयंती का आयोजन? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं सुदेश तंवर हूँ, मूल रूप से मैं इसी गांव का हूँ, और आजकल मेरा निवास सिद्धार्थ एक्सटेंशन में भी है, महारानी बाग के पास। ये मेरे खून में रचा बसा गाँव है जी। और बचपन से लेकर और अब तक इस गांव में हम लोग संघर्षों से जूझते रहे हैं। ये जो चौपाल आप देख रहे हैं, इसे 2 मंजिला चौपाल है। ये बहुत ही कठिन संघर्षों के बाद बनी है। किस तरह का संघर्ष को कदम उठाया? संघर्ष ये था कि हमारे पास ज़मीन नहीं थी। ये जो आप बस्ती देख रहे हैं, इस बस्ती के पास कोई एक्स्ट्रा ज़मीन नहीं थी, लेकिन ये ज़मीन हमारे माननीय फूलचंद जी जो है, उनके नेतृत्व में ये ज़मीन खोजी गई, फिर निकाली गई, और फिर गांव के लोगों से संघर्ष करके या उनसे प्रेम मोहब्बत करके उनसे हमने ये ज़मीन ली। और इस ज़मीन पर आज आप देख रहे हैं 2 मंजिला ये बारात घर बना। ये इसको साल भर हो गए। क्या फूल सिंह जी के बारे में आपको? हाँ, फूलचंद जी हमारे गांव के बहुत ही सक्षम सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, और उनकी दिशा निर्देशों में बहुत काम हुए इस गांव में, बस्ती में। जैसे वो आप प्रतिमा वहाँ देख के आए हैं, वो 2002 में 2 जून 2002 को हमने वो स्थापित की थी। उसमें सबका योगदान था, पूरी बस्ती का योगदान था। तो उसके बाद फिर ये प्रतिमा जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये हमने बाहर लगाई थी, यहाँ इस के बाहर। लेकिन कुछ गांव के लोगों ने इस पर आपत्ति की। उन्हें लगा कि हम लोग अनावश्यक तौर पर ज़मीन घेरने का, जैसे एक लोगों के दिमाग में होता है वो, लेकिन ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं था। और लेकिन फिर बाद में सबके अनुरोध से सरकार का क्या सहयोग रहा है? सरकार का सहयोग है, या पूरा का पूरा सहयोग सरकार का ही है। ये आप देख रहे हैं, पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है, ये सरकार ने ही बनाई है। और इस सरकार से बनवाने में बस्ती के बहुत सारे लोगों का योगदान है, रजोकरी के बहुत सारे लोगों का योगदान है, और न केवल जो हमारे समाज के लोग हैं उनका योगदान है, बल्कि पूरे गांव का योगदान है जी। चलिए, तो अभी गांव के बारे में भी आपसे बातचीत करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सी तस्वीरें मैं दिखाता रहूँगा समीक्षा संवाद टीवी पर। तो ये बस्ती हमारी लगभग आप कहेंगे तो 70 साल पुरानी बस्ती है। अब ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1959। कोई आदमी बैठक तब बनाता है जब घर बन जाते हैं। यही बात है ना जी। ऐसे तो है नहीं कि पहले आप कुआं खोदोगे तो बसोगे। पहले बसते हैं, फिर कुआं खोदते हैं लोग। तो 1959 में ये बड़ी थी, देख लीजिए भाई। रोकी, ये फोटो भी लगाओ। इधर आ जाओ, कल ध्यान रखना, ठीक है? तीनों को बाबा साहब इधर तथागत बुद्ध की प्रतिमा। हाँ, ठीक है। फर्स्ट पे आएंगे, सेकंड जैसे बुजुर्ग बैठक बनाया कौन जरूर करी मेरे को जी, वही बैठक है ये। इस तरह की कम से कम हमारी बस्ती में 1 2 1 3 चौधरी खेमचंद जी। हाँ जी, इस तरह की 4-5 बैठकें हैं। अब सबको क्योंकि कितनी बैठक थी इस गांव में बहुजन समाज के लोगों की? इसमें नहीं, बहुजन समाज के तो बहुत सारे लोगों की कह सकते हैं, क्योंकि मेरा पूरा गांव ही बहुजन समाज का है। यादव और जाटव 2 बड़ी कम्युनिटियां हैं यहाँ पे। उस दृष्टि से देखें तो ये बहुजन समाज के 99% लोग बहुजन समाज के ही हैं।
हमारी जो बस्ती है जिसे हम हालांकि हम बुद्धिस्ट हैं तो इसलिए जातियों की बात नहीं करते हैं आमतौर पर, लेकिन रेफरेंस के लिए बता दूं कि जाटव समाज की ये बस्ती में ये करीब यहाँ 8-10 बैठकें थी ये। अब चूँकि परिवार बढ़ गए हैं, लोगों के चीज़ें बढ़ गई, तो ये आप केवल एक तरह से अवशेष आप देख सकते हो। ये जैसे 1959 की है। इसके बगल में एक दादा दलपत हुआ करते थे, हमारे दादा थे वो, उनकी वो है ये। तो ये वो एक बैठक वो है। एक बैठक बीच में चौधरी चेतराम की है, मतलब उनकी है। एक बैठक पीछे वो तोड़ दी बैठक, अब तो वो ख़त्म होगी। तो इस तरह की 8-10 बैठकें थी। अवशेष है कुछ और नहीं, वो उसकी जगह दूसरी जगह मकान बना लिए। तो जैसे जो लोग बचे हैं वो भी जो बचे हैं उसमें से एक ये है कि ये बगल में थी, एक और है, ये 3-4 हैं। एक बैठक और थी, एक बैठक और थी। मैं उसके अवशेष आपको दिखा सकता हूँ। अवशेष क्या, वो तो पूरी तोड़ के बना दी पूरी। एक ज़माने में यहाँ पे जिस तरह से आज हम लोग बैठते उठते नहीं हैं, एक ज़माने में हम सब लोग बैठते थे, दिन भर वहाँ पे बैठक होती थी और बच्चे जो है बुज़ुर्गों की सेवा किया करते थे, उनका हुक्का पानी का ध्यान रखते थे, उनकी सेहत का ध्यान रखते थे। वो समय भी मैंने देखा है बहुत नज़दीक से। तो ये बैठक हमारे बाबा खेमचंद और सोराम 2 भाई थे, उनकी है ये बैठक। दलपत थे हमारे बुज़ुर्ग जो है, सबके दादा थे वो, उन्होंने बनाई थी ये बैठक। और हमने उनको बचपन में देखा भी था, अब तो खैर गुजरे हुए बहुत दिन हो गए। तो एक बैठक जो ये देख रही थी ये है, एक ये थी। तो ये बस्ती लगभग 70 साल पुरानी बस्ती है और इस बस्ती के पहले 2 हिस्से हुआ करते थे। एक गांव सभा और दूसरा 24 बीघा जो हमारे बस्ती के लोगों को मिली थी। जैसे कि मैंने बताया कि 3 समाज के लोग थे, चमारान, कुम्हारान और खाकुरबान। ये 3 कम्युनिटी के लोग थे। उर्दू में खाकुरबान को वाल्मीकि बोलते हैं और कुम्हारान को कुम्हार और चमारान को चमार। ठीक है, ये 3 को 23 बीघा 19 बिस्वा ज़मीन मिली थी। ये जो जहाँ हम खड़े हैं ये उसी का हिस्सा है, लेकिन ये बस्ती क्योंकि लोग ज़्यादा थे तो ये लगभग आज 65 बीघे में ये ज़मीन पूरी बस्ती फैली हुई है। तो इसमें बहुत सारी बैठकें थी। 2 कुएँ हैं। एक कुआँ मैं आपको दिखाया ये भी बैठक थी। हाँ, ये बैठक थी, बाद में इसको मतलब ज़रूरत के हिसाब से कन्वर्ट कर लिया। एक ये थी, एक सुनो, एक ये जो पेट दिख रहा है, ये जो जहाँ ये पीला पीला दिख रहा है, ये वाला, ये भी बैठक थी। हैं, बैठक थी ना। तो ऐसी बहुत सारी बैठकें थी। इससे ये पता चल रहा है कि पुराने लोग हमसे ज़्यादा मजबूत थे, समझदार थे, समझे। आइए, हाँ बस आ रहे। ये बस्ती का दूसरा कुआं है। पहला कुआं आपने देखा है, ये दूसरा कुआं है। ये 10/6/1962 को ये बना था। ठीक है, इस कुएं का आप सोच लीजिए, 62 का मेरे जन्म भी 62 का है, मैं 63 साल का हो गया हूँ। ठीक है, ये देखिए, तो ये कुएं थे, एक ये कुआं था, एक वो कुआं था। सर एक बार, तो इस गांव में 2 कुएं हैं। मैं आपको पहला कुआं दिखा दूं। ये पीछे कुआं है मेरे, मैं अभी आपको विजुअल में जोड़ दूं। इस कुएं के बारे में जानते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे कि ये 2 कुएं हैं, इसमें क्या इतिहास जुड़ा हुआ है? परिचय देना अपना, परिचय के साथ। ये देखिए, हम पहले पुराने गांव में रहते थे जी। उसके बाद 1953-54 की चकबंदी में हमें कुछ जगह दी गई जो कि सारा पहाड़ था। ये थी 23 बीघा 19 बिस्वा। ये अलॉटमेंट हुआ 1961 में, जो कि कोर्ट के द्वारा था। उसके बाद हमने किसी तरह से इस पहाड़ी को लेवल किया। धीरे धीरे लोग यहाँ आने शुरू हुए, लेकिन यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद सभी लोगों ने इकट्ठा होकर ये तय किया कि यहाँ कुआं बनाया जाए जी। उसके बाद बड़ी मेहनत से लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस कुएं का निर्माण किया। इस निर्माण का तो बहुत कठिनाई आई, क्योंकि ये सारा पहाड़ था।
लोग सुबह अपने काम पे जाते थे और रात को यहाँ पर आकर रात के 1 बजे तक जो टूटे पत्थर थे उनको निकालते थे। इस तरह से इस कुएं का पूरा निर्माण हो सका। उसके बाद नवयुवक मंडल ने यहाँ के दिल्ली के मेयर को बुलाकर इस कुएं का उद्घाटन भी हुआ और हमें कुछ सब्सिडी भी मिली। सुदेश जी, मैं आपसे पूछूंगा दोबारा से सवाल कि जैसे कि एक कुआं है, इससे पीछे भी एक कुआं है, उस पर बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित हो गई है, तो इस पर भी क्या किसी बहुजन महापुरुष की प्रतिमा स्थापित करने की कोई रणनीति है? नहीं, अभी कोई रणनीति नहीं है, लेकिन ये था कि ये कुआं जो है हमारी बैठक के तौर पर काम करता है, इसलिए हमने उसको बैठक ही बना दिया। जैसे अब दोपहरी में आप देखते हैं, आज तो क्योंकि बाबा साहब की जयंती है इसलिए सब लोग वहाँ बिजी हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर लोग बैठते हैं और आज लोगों की ज़रूरत है, नहीं तो लोग तो टीवी और बीवी में मस्त हैं, आपको देख ही रहे हैं, पूरे देश में यह हाल हो गया। तो ये कुआं हमने सभी की राय थी कि भाई इस कुएं को ऐसे ही छोड़ दिया जाए ताकि लोग कम से कम अपने घरों से आके यहाँ बैठ भी सकें और इस कुएं को कम से कम याद कर सकें। तो अभी तक तो ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन जैसी अगर सबकी राय होगी तो उस पर आगे विचार करेंगे। क्या लगता है कि भविष्य में जैसे कि यहाँ पे बैठक है तो बैठ करके कुछ चिंतन मनन? हाँ, ये चिंतन मनन का ही परिणाम है कि जो बाबा साहब की जयंती मन रही है, और ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये संघर्ष 75 साल से चल रहा है। 75 साल हो गए, देश को आज़ाद हुए भी 75 साल हो गए और हम लोगों को आए भी यहाँ लगभग 75 साल हो गए। ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, मेरे दादाजी लगते हैं वैसे नाते में, जो इन्होंने इतिहास बताया। इस तरह का इतिहास पूरे गाँव का इतिहास है। ये संघर्ष तो गाँव में भी था, क्योंकि गाँव में हमारे पास कोई कुआं नहीं था, लेकिन एक कुआं ऐसा था जिस कुएं पे हमारी भागीदारी थी। आज भी कुछ लोग उसे हमारे कुएं के नाम से जानते हैं, पुराने लोग जो है। तो जब जैसे जैसे लोग आते रहे तो हमने यहाँ 2 कुओं का निर्माण किया, एक ये कुआं, एक वो कुआं। तो ये बड़ी बात है कि जिसमें बहुजन समाज के लोगों की, मतलब बुद्धिस्टों की भागीदारी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भागीदारी है और बुजुर्गों के आशीर्वाद से ये कारवां और आगे बढ़ेगा, ऐसा हमें लगता है। थोड़ा दावा लगवा के तो साफ करना चाहिए था नीचे बैठा ना, ताकि पता लगे इसका पुराना है। ये बाबा चेतराम की बैठक है। उनके 5 बच्चे हुए, 5 बच्चों के बाद में ये बैठक जिसके भी हिस्से में आई है तो वो शायद उस तरह से रेनोवेट नहीं किया है, लेकिन कुछ लोगों ने बना के रखा है। जिनके एक आदमी के हिस्से में आ गई तो उन्होंने रेनोवेट किया है। तो ये भी उसी तरह की एक बैठक है, बड़ी बैठक है जैसी और बैठक है। ठीक है। तो राजोकरी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन कल्याण सेवा समिति के द्वारा आज डॉक्टर अंबेडकर जयंती का आयोजन हो रहा है और ये कार्यक्रम स्थल है, और मैं पीछे आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो बाबा साहेब की एक भव्य अच्छी सुंदर प्रतिमा लगी हुई है। आज यहाँ पर तमाम लोग श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। पूरा रजोकरी गांव के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये रजोकरी गांव में शेड्यूल कास्ट के तमाम लोग रहते हैं और जिसमें संख्या में आपको बता दूं लगभग 5000 के आसपास संख्या है। ये पूरा गांव बहुजन समाज के लोगों से भरपूर है। तो यहाँ पर अभी तमाम लोग बाबा साहेब की प्रतिमा को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। तो ये मेरे पीछे बाबा साहेब की प्रतिमा है और नीचे है कुआं। तो इस कुएं के ऊपर बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित है और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये 2 जून 2002 को दिन रविवार को ये प्रतिमा स्थापित हुई थी यहाँ पर। इसके बारे में और ज़्यादा मेरे को बताएंगे सुदेश तंवर जी। सुदेश तंवर जी यहाँ के निवासी भी है और बहुत पुराने सामाजिक कार्यकर्ता भी है। फुल अम्बेडकर आंदोलन से बहुत पुराने जुड़े हुए व्यक्ति है। सुदेश तंवर जी, मैं पुनः आपसे बातचीत करूँगा। क्या कुछ कहेंगे? एक गांव भी बहुजन समाज के लोगों का है, मैं यूँ कहूँ तो बुद्धिस्टों का है। जी पुनीत जी, आपका साधुवाद। आप आए हमारे सिर्फ एक अनुरोध पर। मैं अपने गांव रजोकरी की ओर से हमारी एक छोटी सी संस्था थी अंबेडकर मिशन, जिसने ये प्रतिमा लगाई थी। उस ज़माने में ये अंबेडकर मिशन से ही निकल कर आज एक ये बड़ा आयोजन जो हो रहा है, ये एक संस्था हम लोगों ने बनाई है, हमारे युवक साथियों ने। इसमें कई संस्थाओं का बड़ा योगदान रहा है। अब वो संस्था आजकल
उस तरह की संस्था तो नहीं रही है, लेकिन ये जो आप कुआं देख रहे हैं ये हमारा मूल रूप से 7 घरों का कुआं है। जैसे घर कुंबे होते हैं जैसे 7 घर थे, और ये सामने आप देख रहे हैं ये वाल्मीकि समाज के लोगों का भी इसमें योगदान था, और बगल में हमारे कुम्हार समाज के लोग हैं, प्रजापत समाज के लोग हैं, उनका भी योगदान था। तो इस तरह से ये मोटे मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि ये 7 और 3 का घर कुम्हारों के थे और 1 घर वाल्मीकियों के थे। ये मोटे मोटे तौर पर 11 परिवारों का एक योगदान था इसमें शुरू से ही। सर, इस गांव की विशेषताएं के बारे में बताया जाता है कि 5000 लोग इसमें शेड्यूल कास्ट के रहते हैं। जी हाँ, ये मूल रूप से हम लोग रजोकरी गांव से ही निकल कर आए थे। रजोकरी गांव से जब ज़मीन हमारे पास कम पड़ने लगी, हमारी जो बस्ती है गांव में, उसमें यूँ कह सकते हो कि जो दलित समाज के लोग थे या जो अति पिछड़े आप कह सकते हो, उस समाज के लोग थे, उनके पास ज़मीनें बहुत कम थी। तो जैसे जैसे ज़मीन कम हुई तो लोगों ने उस समय के जो नंबरदार थे, उस समय के जो जिम्मेदार लोग थे, उनसे अनुरोध किया कि हम लोग को ज़मीन नहीं है हमारे पास, तो लिहाजा हमें कोई ज़मीन दी जाए। तो गांव के लोगों ने, जैसे हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि उन्होंने एक 8 बीघा ज़मीन दी थी। वो एक महादेव करके एक मंदिर है, आज भी वो मंदिर है वहाँ पे। उस मंदिर के पीछे वो ज़मीन थी और वो ज़मीन बहुत उपजाऊ थी। तो कुछ लोगों ने इस बात का एतराज़ किया कि भाई इन लोगों को जो है ये उपजाऊ ज़मीन ना देकर एक ऐसी ज़मीन दी जाए जो उपजाऊ तो ना हो, जो रहने लायक हो। तो उस ज़मीन के बदले में 3 गुना ज़मीन हम लोगों को दी गई। वो 8 बीघा थी, बाद में ये 24 बीघा यानी कि 23 बीघा 19 बिस्वा ज़मीन हम लोगों को दी गई। ये जैसे कि पहले भी आपको एक इतिहास हमारे एक बुज़ुर्ग ने बताया था। उसके बाद जैसे हम लोग यहाँ बसे तो ये 1953 में आमतौर पर हम लोग यहाँ आ गए थे। देश आज़ाद हुआ 1947 में और देश 1950 में भारत का नया संविधान लागू हुआ। तो संविधान लागू होने के बाद गांव में पहली बार दिल्ली देहात में चकबंदी हुई। तो उस चकबंदी के दौरान ये शुरुआत हुई। तो हम लोग वहाँ से निकलकर यहाँ आए और ये बहुत ही ऊबड़ खाबड़ ज़मीन थी, बिल्कुल पथरीली, कहीं पत्थर बहुत थे। आज आप देखेंगे तो मैं आपको बड़े बड़े पत्थर वो दिखा सकता हूँ जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। पहाड़ी पत्थर जिसे कहते हैं। हाँ, इसी बस्ती में अभी वो पत्थर अभी भी मौजूद है, वो अवशेष के तौर पर हैं। तो उस तरह का पहाड़ था और इस पहाड़ पे ही हमने, चूँकि पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, पथरीली ज़मीन थी, ये पूरा इलाका ये अरावली रेंज में आता है। तो इसमें हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत मेहनत करके 2 कुएँ बनाए। एक कुआँ ये है, कुआँ वो पीछे था जो इसका आपने जिक्र किया था। तो वो सब लोगों ने मिलकर बनाया था। ये कुआँ 7 घरों ने मिलकर बनाया, किसी बात पर बनाया है। कुछ लोगों ने, बुज़ुर्गों को किसी ने कह दिया कि भाई अगर तुम सच में ही इतने दमखम वाले हो तो अपना कुआँ खोद कर पानी पियो। तो हमारे बुज़ुर्ग बड़े हठी थे, बहुत सकारात्मक ज़िद्दी थे। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, हम अपना कुआँ खोद कर ही पानी पिएंगे, अपना कुआँ खुद खोदेंगे। हाँ, तो ये इसीलिए ये 7 घरों का कुआँ जो मैंने बताया, 7 वो और 3 घर कुम्हारों के थे और 1 घर ये वाल्मीकियों का था। मतलब 7 घर जाटवों के थे, 3 घर कुम्हारों के थे। हाँ, और 1 घर ये वाल्मीकियों का था। इन सबके सहयोग से ये कुआं बना। हालांकि उन लोगों ने भी बाद में सहयोग किया, लेकिन शुरुआत हुई यहाँ पे। और जब शुरुआत हुई थी तो यहाँ पे बहुत बड़ी शिला थी, बहुत बड़ा पत्थर था, शिला पत्थर था। उस पत्थर के ऊपर बार बार वो जो सोनी बुलाया करते थे कि भाई देखें कहाँ पानी निकलेगा, तो वो बार बार इसी पत्थर पे आगे खड़ा हो जाए। तो उन्होंने कहा भाई यहीं निकलेगा। तो यहाँ आप ताज्जुब करेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक, ज़मीन तक, कहीं मिट्टी नहीं ली। सन की बात आप अवगत करा रहे हैं। ये मुझे लगता है 47 के बाद की। ये 62 में वो कुआं बना था। तो ये आप मान लीजिए ये 65 के बाद आसपास शुरुआत हुई होगी और इसको बनने में ही 6 साल लगे थे। हमारे बुज़ुर्ग जो है दिन भर मेहनत मजदूरी का काम करते थे, क्योंकि यहाँ पे हमारे मजदूर जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो पत्थर तराश थे। मतलब जैसे मूर्ति तराश होता है, ये पत्थर तराश थे, मतलब पत्थरों को तराश कर बेचा करते थे। जैसे उदाहरण के लिए जब आप दिल्ली देहात में, दिल्ली से 50-50 किलोमीटर दूर जाएंगे तो पुराने जो कुएँ थे उसमें ऐसे वो कुएँ लगते थे। ये उसमें पत्थर लगते थे, 2 पत्थर ऐसे और 1 पत्थर ऐसे। तो उस पत्थर पर चकली लगती थी। वो 3 पत्थर मेरे दादाजी बनाया करते थे। इसीलिए वो बहुत पुख्ता, एक बहुत ही बड़े कारीगर थे मेरे दादाजी। तो सर, जैसे कि 2 जून 2002 को यहाँ पर बाबा साहेब की प्रतिमा लगाई गई इस कुएं के ऊपर। मतलब ऐसा क्या उद्देश्य हुआ कि भाई इस कुएं को? ये हुआ कि इसमें पानी रहा नहीं, और पानी नहीं होने से सरकारी पानी हमारे पास आ गया था। 1984 के आसपास हमारे यहाँ सरकारी पानी आया दिल्ली जल बोर्ड का।
तो उस पानी के आने के बाद थोड़ी राहत मिली, अदरवाइज़ तो हम लोगों ने बहुत तकलीफ़ें झेली यहाँ पे। इस कुएं में पानी कम होता था, उसमें ज़्यादा होता था दूसरे वाले में, तो हर गर्मी में तकलीफ़ होती थी। तो इसलिए इस कुएं का निर्माण जब हुआ है, तो निर्माण के बाद जब ये देखा कि अब यहाँ इस कुएं की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हमने अपने घर कुनबे की राय से ये कहा कि भाई इस पर क्यों ना बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए। तो सब लोग उसमें सहमत हुए और इसमें पूरी बस्ती का योगदान था। आप देख रहे हैं ये जो प्रतिमा लगी थी, ये 2002 में लगी थी। इसमें पूरे बस्ती के एक एक बच्चे का योगदान था जी। सरकार का कितना सहयोग रहा है आपके साथ में? जैसे कि आपने बताया कि भी पानी भी नहीं मिलता था, गर्मियों में पानी के लिए भी मोहताज हो जाता था यहाँ का बहुजन दलित समाज जी। और जिसको तो पहले से ही दबा के रखा गया है, तो सरकार का कैसा सहयोग रहता था? सरकार का सहयोग ये था कि ये जो कुएं बने, कुएं के बाद ये जो चौपाल आप देख रहे हैं, ये सरकार ने बनाई थी। हालांकि ये चौपाल एक बार 1970 के आसपास बनी थी और बन के छूट गई थी, किस कारण से उसका ज़्यादा मुझे जानकारी। पुरानी चौपाल। हाँ, ये चौपाल दोबारा से रिनोवेट हुई बाद में, 70 में बनी थी, फिर बाद में रिनोवेट हुई। ये एक संघर्ष का ही परिणाम था। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें 5 इस चौक में 5 रास्ते हैं। इसको हम पंचवग्गीय मार्ग कह सकते हैं बुद्धिज़्म की भाषा में। एक सामने ये देख रहे हैं, एक इधर है, एक इधर है, एक बीच में वो गली देख रहे हैं, वो है, एक ये है। तो ये पंचवग्गीय मार्ग है एक तरह का, ठीक है। तो मैं सेंटर में, हाँ, ये सेंटर में है। तो ये सबसे खुशी की बात थी कि हमारे जो बुजुर्ग थे बहुत सकारात्मक थे, और सकारात्मकता का ही ये परिणाम था कि ये कुआं खुदा, ठीक है। और फिर इस पर प्रतिमा लगी। फिर प्रतिमा लगाने के बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये इसमें सरकार का योगदान था। ये हमने रेलिंग दूसरी लगाई थी, लेकिन सरकार ने अपने ये खुद के फंड से, हाँ, खुद के फंड से फिर बाद में रिनोवेट किया। तो ये रजोकरी गांव है। मैं इस गांव के इतिहास के बारे में मैं आपको अभी और भी तमाम विजुअल दिखाता रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए समीक्षा संवाद टीवी। आने जाने काम करेंगे। धन्यवाद साथियों। भाई शांति से मत रहो, नारे लगाते रहो। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। मैं तो बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब तेरा नाम रहेगा। धन्यवाद साथियों। अब आप माल्यार्पण करने के बाद आपके बैठने की व्यवस्था बनाई गई है। सभी अपनी अपनी कुर्सियां लेकर प्रांगण में मंच के सामने आप बैठने की कृपा करेंगे। और अभी थोड़ी देर में आपके सामने ये रंगारंग प्रोग्राम बाबा साहब की इतिहास के ऊपर बहुत सारे गीत, देहाती हिट, फिल्मी, नागरी, हर माध्यम से बाबा साहब के कार्यों पर बाबा साहब से पहुंची। हम आपसे केवल इतना चाहेंगे कि आप अपनी सर एक तरफ से ये बहुत ही एक तरफ से कीजिए ना। खुश नसीब वालों को मौके मिलते हैं। विधायक महोदय हमारे बीच में आए अपनी पूरी टीम के साथ। हम दिल की गहराइयों से यादव साहब का धन्यवाद करते हैं। और मैं विधायक साहब से निवेदन करूंगा कि मान्यवर जो साथी माल्यार्पण कर दें, उसके बाद आप सभी लोग जो है आकर के कुर्सियों पर बैठकर अपना स्थान ग्रहण करें। शांति का माहौल बनाए। मैं निवेदन करूंगा आपसे, ये सभी साथी माल्यार्पण के बाद मंच अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएंगे। मोमेंट
साउंड वाले भाई, साउंड और बाबा हरदास जी। जो बुजुर्ग है ना उनका स्वागत मैं करूंगा जी, मेरे को माना पर डलवाओ। नहीं, आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं तो आपको जी बारी बारी से बुलाएंगे प्लीज। जब हाँ, बारी बारी से बुलाएंगे, मैं बुलाता हूँ, आप बैठो। हाँ जो जवान साथी हाँ, एक मिनट। बात करता हूं। साथियों, आप दर्शक साथियों से भी निवेदन है, आप इस तालियां बजाकर अपने इस सम्मान में शामिल हो सकते हैं। जय भीम, जय भारत। आप यहाँ गांव की ओर से एक छोटा सा प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए, हाँ, प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए हमारे संस्था के अध्यक्ष सुनील जी उर्फ डंडी बाबा, सब लोग उनको डंडी बाबा के नाम से जानते हैं, आप हमारे माननीय विधायक जी का स्वागत किया एक छोटा सा मोमेंटो देकर। हाँ, अशोक जी, विनोद जी, मैं मामचंद सागर से भी अनुरोध करूंगा कि मामचंद जी, तिलक जी, भीम सिंह जी, वैसे तो हमारा स्वागत करना हमारा फर्ज है। हमारे संजय जी, मैं संजय मिश्रा जी हमारी कुछ महिला जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो विधायक जी का पुष्पार्पण देकर स्वागत करें। हमारे महिला कार्यकर्ता, मेरा अनुरोध है कि वो पुष्प देकर उनका स्वागत करें। हाँ, आ जाओ सब लोग। अभी थोड़ा सा पुरुषों से थोड़ा निवेदन है, थोड़ा पीछे पीछे हो जाएं। अब महिलाओं की बारी है। महिलाएं विधायक जी का सम्मान करेंगे। पुष्प कुछ देख, आइए 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 सब लोग आइए। आप खड़े हो जाओ, साथ में हाथ में दे दो सबको। ये आज का ये भव्य और रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। महिलाओं के नाम ये हाँ। हेलो, देखिए हमारे मंच पर आसीन रूबी यादव जी आ चुकी हैं। तो हमारी जो महिला मंडल की जो टीम है वो दया जी हैं, सरोज हैं, सुरेश हैं और बहुत सी महिलाओं को मैं नाम नहीं जानता। उनसे सबसे निवेदन है कि उनका स्वागत माला पहना कर करें। दया जी, हाँ, एक एक करके सारी महिलाएं आ जाएं। कुछ के नाम मुझे पता है, कुछ के नहीं पता है, लेकिन नाम की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अनीता जी है, मेरी पत्नी है। निर्मला जी आए, जिनके नाम पता है उनके मैं संतोष जी, सरोज जी, सब लोग आ जाएं। सब लोग आप सब लोग आ जाएं। आ जाइए सब लोग, आ जाइए। आप भी ऊपर चढ़ जाओ। एक साथ थोड़ा सा पीछे हो जाओ, हल्का सा। जो माला डाल दी इधर हो जाना है। दो ग्रुप बना लो, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, दो ग्रुप बना लो। और
ये ले लो दो हाँ, दो ग्रुप हाँ। आ जाओ। आप थोड़ा सा पीछे हो जाओ, हल्का सा पीछे हो जाओ। हाँ, कोई गिरेगा नहीं, चिंता नहीं करो। हाँ, और निर्मला को अपने पीछे छोड़ दिया, देखो पीछे निर्मला जी आगे आ जाएं। भाई देखिए आगे। हाँ हाँ, कुछ यहाँ भी आ जाओ, कुछ यहाँ आ जाओ नीचे। आइए आप लोग आ जाइए। बस इसको हटाते ना अभी। ये हमारे गांव की बहू भी है। तो रहने दे, पर यहाँ बैठ के तो सुनने दो। नहीं नहीं, चलिए आप 2 मिनट रूबी जी से अनुरोध है कि वो 2 शब्द कहें। हम अपने इस युग के मसीहा का जन्मदिन मनाने के लिए उनके 134वें जन्मदिन पर सब इकट्ठे हो रहे हैं और हमारा ये नैतिक फर्ज बनता है कि अपने महापुरुष के प्रोग्राम को देखने के लिए और दूसरे कामों को छोड़कर हमें पंडाल में आ जाना चाहिए। साथियों से निवेदन है, नीचे बैठने की जगह भी है। अंकल हट जाओ भाई साहब। मैं सबसे पहले सुंदर भाई से अनुरोध करूंगा, हमारे सुंदर भाई एक मिनट, माननीय हुकम सिंह जी एक बार आए जरा। माननीय हुकम सिंह जी, माननीय करण सिंह जी, पकड़ो जरा। आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो पहन लो, आप पहन लो। आदरणीय लखपत सिंह जी से अनुरोध है कि वो भी पकड़ लो बेटा, पकड़ लो जरा। माननीय करण सिंह जी से अनुरोध है कि वो भी आए। जी भाई जी, अच्छा सुरेंद्र भाई से अनुरोध है कि आप भी आए, एक एक करके आते रहें जल्दी। सुरेंद्र भाई, रामचंद्र कसानिया जी,
आदरणीय भीम सिंह जी, दोनों भीम सिंह जी आ जाएं एक एक करके, दोनों भीम सिंह जी आ जाएं। हेलो भाई साथियों, देखिए ये सम्मान अधूरा लग रहा है हमें। तुम लोग तालियां तो बजा नहीं रहे, तालियां बजा के तालियां बजा बजा करके सम्मान करो यार। आने वाले अगर हमारे मेहमान का दिल खुश ना हुआ तो फिर क्या सभा है। भाई शशि तंवर से भी अनुरोध है कि वो भी स्वागत करें, भाई शशि से। तिलक चंद जी, भाई सुशील जी, बहुत अच्छे, तालियां भाई। ये धीरे धीरे क्लैपिंग होती रहनी चाहिए शशि भाई जब तक सम्मान चल रहा है, ये माला स्वागत चल रहा है। उधर माला वाले माला डालें और अब मैं जो दूर बैठे हैं वो तालियां बजाते रहें। मैं समिति के अध्यक्ष और महासचिव और कोषाध्यक्ष तीनों से अनुरोध करूंगा कि वे तीनों स्टेज पर आ जाएं। समिति के महासचिव, कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष तीनों लोग स्टेज पर आ जाएं और आदरणीय पार्षद जी का मोमेंटो देकर उनका स्वागत करें। जी जी। हमारी समिति के अध्यक्ष हैं सुनील जी उर्फ डंडी बाबा। पूरी टीम की ओर से एक छोटा सा सम्मान, स्मृति चिन्ह। और हमारी जो संगीत पार्टी है ये होडल से आई है, वो भी आपका सम्मान। आदरणीय गोवर्धन जी, राजू राजू धन्यवाद आपके आशीर्वाद। राजू भाई से निवेदन है कि राजू भी आए और वो भी सम्मान करें। और प्रवीण भाई सबसे पीछे क्यों, प्रवीण जी आए। प्रवीण जी, राजू जी। और हमारी महिला मंडली से अनुरोध है कि 5-4 महिलाएं आ जाएं और आपका पुष्प गुच्छ देकर सम्मान करें। से भाई आशीर्वाद ले लो, यहीं आ जाएं, यहीं आ जाएं, कोई बात नहीं। उनका भी मन है कि आपके साथ स्टेज में खड़ी हो वो। आइए, फूले ले लें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए बेटा, हाँ एक इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, टीटू आ जाओ भैया। शोषित पीड़ित जो समाज है, उस समाज के लिए बहुत अच्छे प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था करी। लेकिन आज मैं कुछ राज की बात भी आपके सामने खोलूंगा। जो उस समय के प्रधानमंत्री थे नेहरू, जिनको बड़े प्यार से